so that you can enjoy. This picture to yesterday we have seen. Yes. Now Indian system of medicine का मतलब है कि our local systems of medicine. See, whatever medicines we are taking these days when we go to doctor, so these medicines are allopathic medicines. English medicines we can say allopathic. ठीक है? So मतलब these drugs, these medicines have been made with different composition of different kinds of salts and chemicals. So this is called allopathic medical system. But in India, before now, when we think कि when did this allopathic system come to India, this has come with the arrival of Britishers, mainly European people. But is it this कि before Europeans, before English people, was there not any system of medication? No, it was there. Indian people, our civilization is more than 5,000 years old. तो people were getting medication. ऐसा नहीं कि बीमार ही रहते थे या इलाज नहीं पता था. But those are called now in the modern time. Those are called traditional ways of medication. ठीक है? तो ये जो Indian system है, इसका मतलब है हमारे local systems of treatment. तो वो कौन-कौन से हैं? 6 names are there, and there is a ministry also. बस you have to learn the names only. Detail नहीं करनी है इसका कुछ भी. जैसे एक नाम दिया ना आयुष, AY, you can mark in your book AYUSH. तो इसका मीनिंग है 6 systems are there, 6 types of treatments are there which are followed in India along with the allopathic system. What are those? एक है आयुर्वेदिक सिस्टम, आयुर्वेदा जिसको बोल देते हैं, जो पतंजलि वाला है ना, बाबा रामदेव वाला, वो सारा आयुर्वेदिक सिस्टम है. देन योगा, योग जो करते हैं, फिजिकल आसन जो करते हैं, ये भी उसी के अंदर ही, मतलब ये एक सेपरेट है. योग के जरिए एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के जरिए टू ट्रीट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेज. एंड देन यूनानी is the system which originally developed. Let me try to show the pics also. जैसे ये फर्स्ट वाली जो पिक्चर है which you are observing on your screen, this is related to homeopathic system. हम सभी ने at one or the other time in our life होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं. छोटी छोटी सी स्मॉल वो टेबलेट्स होती हैं मीठी मीठी सी, तो ये होम्योपैथी सिस्टम है. इसका सिर्फ ये है कि इट टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम to eradicate any problem. थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, but otherwise it is very interesting and important way of treatment. Then this योगासन जो हम physically करते हैं, है ना. Then this is naturopathy. Naturopathy आपने देखा होगा कई बार different newspapers में या magazines में या even phone के ऊपर भी ads आती हैं. Naturopathy का मतलब होता है to curb any disease with the help of different procedures which are available to us in the nature only. नेचर के तरीके से. अब नेचर का तरीका कौन सा है? अपने खाने पीने में कुछ ऐसी हर्ब्स को यूज़ करना, अपने खाने पीने को चेक करना, जंक फूड को अवॉइड करना, आसन करना, ये सारे मतलब नेचर से रिलेटेड. एवरीथिंग कम्स अंडर दिस. ऐसा कुछ नहीं कि ये स्पेसिफिक है, नेचर से रिलेटेड. जैसे कई बार केरला वाली साइड पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल मसाजेज आर देयर, मड बाथ्स आर देयर, कीचड़ में लोग नहाते हैं. डिफरेंट मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज आर देयर. तो ये सारा इंडियन नेचुरोपैथी सिस्टम इज देयर. देन अनदर इज देयर दिस, ये भी नेचुरोपैथी से रिलेटेड है. जो भी हमें घरों पे या मिलता है, हर्ब्स मिलती हैं, even with the help of spices also different kinds of diseases are cured. Then you can see this यूनानी जो है ना, ये ग्रीस को इंडिया में हिंदी में यूनान भी बोल देते हैं. ग्रीस कंट्री जो यूरोपियन कंट्री है, आपने पढ़ा होगा, ग्रीस इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन. तो वहाँ से जो सिस्टम आया, व्हेन अरेबियन पीपल केम ना, गल्फ कंट्री से मुस्लिम इन्वेडर्स आए जब, तो अपने साथ वो जो मेडिसिन का जो सिस्टम लेके आए, तो वो यूनानी सिस्टम कहलाता है. ठीक है. जैसे उसके बाद है ये आयुर्वेदा, ये मीनिंग दिया हुआ है. यूनानी उसी का मीनिंग ही दिया हुआ है, मतलब डिफरेंट काइंड्स के
ये फ्रूट्स या हर्ब्स, इनके ज़रिए जो इलाज किया जाता है। तो ये सारे को इकट्ठा मिला के ऑल दीज आर टेकन टुगेदर, दे आर नोन एज आयुष, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इनके जो डॉक्टर्स होते हैं इस सिस्टम से इलाज करने वाले, दे आर नोन एज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, RMPs, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो देयर नंबर इज ऑल्सो देयर इन आर कंट्री। डाटा मैं नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई एम हैविंग ओल्ड बुक एज आई टोल्ड येस्टरडे, वो अपनी न्यू बुक से अपना चेक कर लेना। तो दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम्स दे आर ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल। थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम हो तो इफ़ वी फॉलो दीज लोकल सिस्टम्स, अपने देसी तरीके से हम इलाज करें तो वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज इफ़ दीज ट्रीटमेंट्स इफ़ दे आर नॉट, इफ़ दे डोंट प्रूव हेल्पफुल, तो एटलीस्ट दे डोंट प्रूव हार्मफुल ऑल्सो। इनका अगर फ़ायदा नहीं होता है तो इनका कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो इसी तरीके से कोशिश करनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई सीरियस इंजरी है, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो फिर हम इन्हीं तरीक़ों से लगे रहें, वो नहीं है। फिर तब तो वी हैव टू, देयर इज़ नीड टू गो टू एलोपैथिक डॉक्टर ऑल्सो। मान लो किसी का हार्ट की सर्जरी है तो हम कहें कि नेचुरोपैथी से करते रहेंगे, उतनी देर में तो जयराम जी की हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत जो आम प्रॉब्लम्स हैं वो इस सिस्टम से हमारी सॉल्व हो जाती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकेशन। देन नेक्स्ट इज़, ये तो कल वाला ये मेडिकल टूरिज्म का। देन नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इंडिकेटर्स में आ जाएगा कि कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। अगेन वही बर्थ रेट, डेथ रेट, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो देयर एक्सप्लेनेशन इज गिवन। एक वन पॉइंट इज गिवन कि इन इंडिया टोटल GDP का वेरी लेस परसेंटेज पार्ट इज स्पेंट ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। even I think less than 6% of total GDP that is being spent। मतलब 100 में से सिर्फ 6 रुपीज़ ही हेल्थ वाली साइड को जाते हैं या उससे भी कम जाते हैं। तो नाउ वी कैन सी इतनी पॉपुलेशन है हमारी, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो दिस अमाउंट इज़ टू लेस टू टेक केयर ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़ विच नीड टू बी प्रोवाइडेड टू इंडियन पीपल ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहे तो दिस इज़ वेरी लेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन अनदर पॉइंट इज़ देयर कि भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, वाटर बॉर्न डिसीज़ हैं, एड्स की प्रॉब्लम है, या इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, जैसे ये अभी वाली प्रॉब्लम है, ये भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज़ आर देयर स्टिल विच आर प्रिवेलिंग इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। देन अनदर इज देयर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको यू कैन टिक मार्क। सेकेंड पॉइंट है जो GBD, वन नेम इज गिवन GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़। इसको आप ब्रैकेट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज का मीनिंग होता है नंबर ऑफ पीपल, मीन्स दैट मेजर, इट इज ए काइंड ऑफ इंडेक्स नंबर। इफ यू रिमेंबर इन 10th क्लास यू हैव डन वन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI करके किया था ना, कि डेवलपमेंट को मेजर करने का। तो सेम वे दिस GBD, इट इज ए मेजर। नाउ व्हाट डज इट मेजर? इट मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली ड्यू टू ए पर्टिकुलर डिसीज। मतलब किसी भी खास प्रॉब्लम के करके, अब ये ज़रूरी नहीं कि हर एक को सेम प्रॉब्लम विल बी देयर। किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई कैंसर जैसी डेंजरस डिसीज़ हो सकती है। हर एक की अपनी अपनी, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है उसके करके अगर उस आदमी की, उस पर्सन की प्री मेच्योर डेथ हो जाती है। प्री मेच्योर डेथ का मतलब कि भाई ऑन एन एवरेज, हम लोग कहते हैं ना नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भाई ऑन एन एवरेज लोगों की एज इन इंडिया अराउंड 66 ईयर के आसपास है। तो इसका मतलब अगर कोई आदमी ठीक ठाक दिख रहा है बट उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई हेल्थ रिलेटेड कोई डिसीज ही इज फेसिंग, तो एक नॉर्मली 60-70 ईयर्स में जो डेथ होनी थी, अब उस आदमी की डेथ 40 ईयर्स की एज में हो जाती है, या 45 की या 50 की एज में हो जाती है। इसका मतलब है वो एक प्री मेच्योर डेथ है। मतलब उसने अपना पूरा लाइफ स्पैन ही हैज़ नॉट स्पेंट ऑन दिस प्लेनेट, है ना। तो उसके पहले डेथ हो गई, टाइम से पहले डेथ हो गई। और वो फिर उसके साथ क्या हुआ, एज वेल एज द नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंट बाय देम इन ए स्टेट ऑफ डिसएबिलिटी ओइंग टू द डिसीज। मतलब डेथ होने से पहले जितने साल उस पर्सन ने उस बीमारी को फेस किया है, और उस बीमारी को फेस करने के करके वो जो ठीक तरह से अपनी लाइफ में रूटीन काम नहीं कर पाया, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ वो ढंग से नहीं जी पाया, ईयर्स स्पेंट बाय देम इन ए स्टेट ऑफ डिसएबिलिटी। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है ना, तो किडनी में ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब वो आदमी कोई हैवी काम नहीं कर सकता, किडनीज उसकी ठीक से वर्क नहीं कर रही हैं, कोई ज़्यादा हैवी सामान नहीं उठा रहा है, या उसको कोई और चलने में दिक्कत हो रही है, या कोई और कुछ अपना रूटीन कोई एक्सरसाइज करने में मुश्किल हो रही है, रोज़मर्रा की लाइफ में भी उसको मुश्किल हो रही है। दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंट बाय दैट पर्सन इन डिसेबिलिटी,
कि हम उस तकलीफ के करके जो काम नहीं कर पाते हैं, जितने साल भी जिए ढंग से काम नहीं कर पाए, प्लस उसके बाद हमारी टाइम से पहले डेथ भी हो गई। तो ये जो इंडेक्स है, जो मेजरमेंट है, दैट इज डन बाय दिस इंडेक्स विच इज कॉल्ड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। ठीक है, जैसे वी कैन से जो लोग जैसे सिगरेट पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो एक तो उनको लंग्स का कैंसर हो सकता है, कोई और लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आमतौर पे लंग्स का कैंसर हो जाता है। या जैसे जो लोग टबैको प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उनको माउथ का कैंसर या चीक्स में, यहाँ लिप्स के आसपास है ना, आपने कई बार देखा होगा, तो वो उस तरह का प्रॉब्लम होती है। तो उसके करके ना वो खा सकते हैं ना पी सकते हैं, सारा टाइम बीमार रहते हैं और डेथ भी जल्दी हो जाती है। दैट मीन्स ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। तो इस तरह की प्रॉब्लम अभी भी है हमारे कंट्री में। तो अभी भी ये चेक नहीं हो पाया, रीज़न बीइंग कि एक्सेसिव पॉपुलेशन है। वट एवर अरेंजमेंट्स आर डन बाय गवर्नमेंट, दे आर कंज्यूम्ड बाय द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगेन फिर उतनी पॉपुलेशन फिर खड़ी हो जाती है, तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ दिस इन एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, बाकी बस यही है कि माल न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ बैलेंस डाइट है, पुअर पीपल आर देयर, तो बेचारों को खाना पीना भी नहीं मिलता है, तो मीन्स लैक ऑफ बैलेंस्ड हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट के करके तो जो भी प्रॉब्लम्स फिजिकली हो सकते हैं, ये सारा कुछ है। फिर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, दे आर क्वाइट लेस, देयर नंबर इज़ लेस, देयर व्हाट कैन वी से क्वांटिटी इज़ लेस एज कम्पेयर टू देयर डिमांड, सप्लाई इज लेस एज कम्पेयर टू देयर डिमांड। बस इसमें ये सारा दिया हुआ है। मेन पॉइंट इज ऑफ GBD पॉइंट, दिस इज टू बी लर्न। ठीक है, देन वन टेबल इज गिवन, उसमें यू कैन टिक मार्क। एक इंडिया का करना है आपने इंडिकेटर में, एक आप करिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यू कैन टिक मार्क दिस, इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क ऑल्सो। एक आप इसमें कर लीजिए गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP। Otherwise, so many things are given, so it's not possible to learn all values for all countries. So we should tick mark the main points. Infant mortality rate, second एक आपने करना है health expenditure as percentage of GDP। ठीक है, और एक कर लीजिए सेकंड पॉइंट अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 का मतलब दिस इज कॉल्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, the same is also called child mortality rate, and then last करना है आपने health expenditure as percentage of GDP। try to do for all the 4 countries। ठीक है, इंडिया, चाइना, श्रीलंका एंड USA। ठीक है जी, उसके बाद है रूरल अर्बन एंड पुअर रिच डिवाइड। रूरल अर्बन एंड पुअर रिच डिवाइड का मीनिंग है क्वाइट सिंपल कि भाई जो रूरल एरियाज में हेल्थ फैसिलिटीज आर क्वाइट लेस and in urban areas health facilities are more, especially in private sector। if you observe, आते जाते कभी देखने का मौका मिले तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ केमिस्ट शॉप्स, नंबर ऑफ अदर क्लिनिक्स, देयर नंबर इज मोर इन सिटी एरिया। आप घर से निकलो तो आपको चलते चलते रोड पे कितने ही हॉस्पिटल, कितने ही डॉक्टर आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे यू आर एबल टू सी देम। बट सेम थिंग इज नॉट इन विलेजेस। तो विलेजेस में भी लोगों को फिर ये प्रॉब्लम आती है कि अगर इमरजेंसी हो तो कहाँ जाएं, दे हैव टू रन टू सिटीज़ ओनली, क्योंकि विलेज में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। नाउ क्वेश्चन है राइजेस कि वाई फैसिलिटीज़ आर मिसिंग देयर। तो उसका आंसर ये है कि जो डॉक्टर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर, they want to start their work, they want to do their work in city areas only, because their people have comparatively more money, they can spend more on the on this what can we say purchase of these medical facilities, ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। प्रॉफिट एस्पेक्ट इज देयर। विलेजेस में डॉक्टर्स को इतना प्रॉफिट नहीं होता है, लोगों की इतनी उनके पास मनी नहीं होता है कंपैरेटिवली कि वो उतनी हाई फीस दे सकें। कोई विलेज से तभी बेचारे आते हैं जब बहुत इमरजेंसी हो, तो ही सिटी में आते हैं, है ना। तो ड्यू टू लैक ऑफ मनी इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द डॉक्टर्स टू डू देयर वर्क इन द विलेजेस। तो सबकी कोशिश होती है कि सिटी में बढ़िया, जहाँ पर रश हो, जहाँ पर भीड़ हो, क्राउड हो, उस इलाके में अपना हॉस्पिटल खोलें या अपना क्लिनिक खोलें ताकि उनकी इनकम ज़्यादा रहे। तो ये प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। देन बाकी सिंपल सा ही है कि विलेजर्स में मतलब डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स के लिए दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर फैसिलिटी। जबकि प्रॉब्लम क्या है कि इन आवर कंट्री मेजर पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरियाज। 70% के 75% अराउंड अवर पॉपुलेशन इज इन विलेजेस, बट 75% या 80% हेल्थ फैसिलिटीज आर इन सिटी एरियाज।
मतलब where there is more population, less health facilities are there, and where there is less population in cities, in urban areas, there are more health facilities, their availability is more. So this is called paradox. Paradox मतलब एक दूसरे के opposite दो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है जी. उसके बाद है नेक्स्ट, फिर है विमेन हेल्थ. ये सिंपल ही है. विमेन हेल्थ का आगे डाटा इस दिया हुआ है कि विमेन हेल्थ हमारे कंट्री में फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो पुअर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, खाने पीने का ध्यान नहीं है. देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस डिसीजेस, स्पेशली लाइक लैक ऑफ आयरन, अनीमिया की प्रॉब्लम है. अदर हेल्थ इश्यूज आर देयर. देन अर्ली मैरिजेस आर देयर, अर्ली चाइल्ड बर्थ्स आर देयर. तो उसके करके वेरियस काइंड्स की प्रॉब्लम्स आर स्टिल फेसिंग बाय, आर बीइंग फेस्ड बाय इंडियन वीमेन. ठीक है, ये सिंपल सा ही है, ये आप पढ़ सकते हो. देन है फिर हेल्थ इज ए बेसिक ह्यूमन राइट. कि भी हेल्थ क्यों फैसिलिटीज़, वाई शुड ऑल पीपल गेट चांस टू हैव दीज हेल्थ फैसिलिटीज़. तो ये एक, दिस इज़ अवर बेसिक ह्यूमन राइट. ह्यूमन राइट होता है वो राइट विच एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ ही और शी शुड गेट. As just as being an individual, being a human being, everybody should have a right to those facilities which are related to health. Now, जैसे आपने एक पहले 8th 9th क्लास में पढ़ा है, राइट टू वाटर, राइट टू लाइफ, है ना. लाइफ में क्या आता है, खाना पीना, रहना, अच्छा खाना, रहने की जगह होना, पानी मिलना, ये सब सिंपल राइट्स हैं, मतलब किसी भी आदमी को मिलना चाहिए. तो सेम वे हेल्थ फैसिलिटीज इज ऑल्सो ए बेसिक ह्यूमन राइट विच ऑल पीपल शुड गेट. बट प्रॉब्लम इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन कंट्री, तो ड्यू टू एक्सेसिव पॉपुलेशन दीज प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड. तो इसमें दिया है कि सभी को हेल्थ फैसिलिटीज शुड बी गिवन. Government should keep up its efforts. It should keep on increasing its health infrastructure. Government की ultimately responsibility आ जाती है. And then जो विलेजेस में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, दे शुड बी इक्विप्ड नाइसली, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, बट वहाँ पे फैसिलिटीज़ आर लेस. एक सिंगल डॉक्टर टाइप क्लिनिक इज़ देयर. तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, दे शुड बी इक्विप्ड विद मोर डॉक्टर्स, विद मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, विद मोर फैसिलिटीज़. वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए, है ना. बेसिक के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो प्रॉब्लम्स को चेक करना थोड़ा ईजी रहता है, या कंट्रोल करना ईजी रहता है. देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुड बी देयर. मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं या ये डॉक्टर्स हैं या क्लिनिक्स हैं, गवर्नमेंट शुड वर्क हैंड इन हैंड विद द प्राइवेट सेक्टर पीपल. मतलब कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि दोनों मिल के काम करें. यहाँ एक ऐसे भी है, कई हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसे, बट कई कंट्रीज़ में है कि जो मेडिकल पर्सोनल होते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री, कंपल्सरीली दे हैव टू वर्क इन द रूरल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री. समवेयर इट इज़ फॉर 1 year, इन सम प्लेसेज इट इज़ फॉर 2 years. तो ऐसे हमारे कंट्री में अभी है नहीं, बट दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम शुड ऑल्सो बी देयर. कि कोई भी बच्चा है जो अपना मेडिकल पढ़ाई करके हटता है, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, तो कंपल्सरी करना चाहिए कि वो विलेज में जाके भी 2 साल सर्व करे. तो ऐसे करते करते हर साल ही नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो विलेज एरियाज़ को भी उसका फ़ायदा होता है. तो दिस मतलब कुछ इस तरीके से कुछ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि हेल्थ फैसिलिटीज़ कैन बी इम्प्रूव्ड. ठीक है. उसके बाद है क्रिटिकल असेसमेंट. लेट मी सी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट. हाँ, ये सिंपल सा ही है. क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब है, now we have to see all the plus and minus points. तो first is inequitable distribution of health services. ये repetition ही हो रही है points की. Inequitable का मतलब है rural versus urban areas. Now, as I told earlier, rural areas में less health facilities are available to people as compared to urban area. So there is a divide. More number of people are living in villages, but they are getting less facilities, and less number of people are living in urban areas, but they are comparatively getting more medical facilities. तो there is inequitable माने equal distribution नहीं है. जितना होना चाहिए in proportion to the population, that distribution of medical facilities, that is missing. तो ये एक problem is there. Then communicable diseases, आगे डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं. एड्स की प्रॉब्लम है, या सार्स फुल फॉर्म्स आर गिवन. तो दिस टाइप ऑफ स्टिल कम्युनिकेबल डिसीजेज, दे हैव नॉट बीन कम्प्लीटली चेक्ड. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के करके चेक नहीं हो पाता है. नाउ मोर ओवर एक पॉइंट वी शुड ऑल्सो टेक केयर इन अवर माइंड
here तो we are writing from the efficiency of the government side, but we see, what do we see in our daily life? People themselves also, they don't take care of the things. अब आप सोचो communicable diseases में ultimately what can government do? It can guide the people, it can make people aware about the problem, but ultimately precautions should be taken by the people. अब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर थोड़ी आके लोगों को बताएगा या पकड़ पकड़ के काम करवाएगा. अगर जैसे अभी की प्रॉब्लम है कोरोना वाली, तो इतनी टीवी पे एड्स आती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मेक यूज़ ऑफ मास्क, बट अभी भी हम क्या देखते हैं, कोई शोभा यात्रा निकालने शुरू कर देते हैं, कहीं पर मंदिर गुरुद्वारे रिलीजियस प्लेसेस पे इकट्ठे होने स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ जाके क्राउड करते हैं, मास्क भी नहीं होता, एक दूसरे के पास पास रहते हैं. तो ये प्रॉब्लम्स, पीपल शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना. ये सिर्फ ये नहीं कह देना चाहिए कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट बता सकती है, बट रूल्स आर टू बी अप्लाइड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द पीपल. ठीक है, तो अभी अभी भी कम्युनिकेबल डिसीजेज की प्रॉब्लम है. देन पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये क्वाइट सिंपल कि अभी भी इन most parts of our country, what do we see? There is lack of sanitation. अभी भी garbage dumps are lying here or there. Even though Prime Minister started स्वच्छता मिशन, क्लीन इंडिया मिशन, तो थोड़े दिन जब तक तो लोगों ने फोटो खिंचवानी होती है तो वो बड़ी नेट पे डाल देते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, बट उसके बाद क्या करते हैं, फिर भी अभी भी पीपल आर नॉट टेकिंग केयर. अभी भी बस मतलब हियर और देयर, इवन एट पब्लिक प्लेसेस, रोड्स के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर, स्टेशन के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, गार्बेज इधर उधर होता ही है. तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इन्विटेशन टू कंटेमिनेटेड डिसीजेज. पोल्यूशन होता है तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. देन लैक ऑफ मैन पावर. लैक ऑफ मैन पावर का मतलब है कि जो नंबर ऑफ मेडिकल पीपल है, स्पेशली डॉक्टर्स, नर्सेज, देयर नंबर इज लेस एज कम्पेयर टू देयर डिमांड. हर साल मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ाई करके आते हैं, they complete their degrees, they are ready to work, but still population is so huge that coming doctors, their number is very less as compared to the growing demands of our growing population. तो मैन पावर की स्टिल देयर इज डेफिशिएंसी और शॉर्टेज. ठीक है. देन माल न्यूट्रिशन, ये सिंपल है कि लैक ऑफ बैलेंस डाइट, इसके करके भी जब बैलेंस डाइट नहीं है तो प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर विद एनीवन. देन प्राइवेट सेक्टर का रोल है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, नो डाउट इट इज वर्किंग वेरी नाइस, ह्यूज एफर्ट्स आर बीइंग मेड इन प्राइवेट सेक्टर, बट ओनली प्रॉब्लम इज दैट इट इज नॉट अफोर्डेबल बाय ऑल द पीपल. सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है. अगर प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज थोड़ी सी चीप हो जाए, थोड़ा सा इनका फीस कम हो जाए, तो ज़्यादा लोग इनको अवेल कर सकते हैं, बट ये कम नहीं करते बिकॉज देयर अल्टीमेट पर्पज इज़ टू अर्न प्रॉफिट. जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो दे जस्ट वर्क जस्ट लाइक ए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. जैसे कॉमर्स में हम पढ़ते हैं ना, प्रॉफिट कमाना इज द ओनली पर्पज, तो सेम वे मेनी मेजोरिटी ऑफ प्राइवेट पीपल, हेल्थ सेक्टर डॉक्टर्स, देयर ओनली मोटिव इज ऑल्सो टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. तो उसके करके फिर अपना वो सारे चार्जेस, फीस ज़्यादा रखते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अफोर्ड बाय ऑल द पीपल. सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, मीन्स दीज आर द शॉर्ट कमिंग्स. इसके ऊपर यू कैन राइट शॉर्ट कमिंग्स और ड्रॉबैक्स और चैलेंजेस ऑफ हेल्थ सेक्टर. कोई भी नाम से हमें क्वेश्चन आ सकता है. विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर, सो टुडे यू हैव टू रिवाइज दिस वर्क. ठीक है जी. सो एज आई सेड इन द बिगनिंग, there is a surprise element, and surprise element is कि अभी just now within few seconds I send you to Google Forms on your mobile in the class group. ठीक है. तो आपने क्या करना है, एक जो Google form है that is related to your attendance, only name and roll number, firstly submit that, and then there is a test. Simply 5 questions are there based on chapter human capital formation, just to see what have you revised. Nothing to worry, कोई marks नहीं लगने, just to check your knowledge कि are you revising side by side or not. ठीक है. तो firstly I am going to send your this attendance form. ठीक है जी. So just fill this attendance. I have already sent. I have sent both the forms with it. Firstly, fill your attendance, name and roll number, submit that, and then
Try to. मीनाक्षी मैम आपने यहाँ पे सेंड किया है जूम में? मैम मैंने इनके क्लास ग्रुप में सेंड किया है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने कहा क्योंकि मैंने ये सेटिंग लगाई हुई ना कि मैसेज सिर्फ पोस्ट को ही जा सकते हैं और मुझे तो कोई मैसेज आया नहीं। अच्छा नहीं नहीं, आप एक्चुअली आप क्लास अच्छा ग्रुप में नहीं ना थे, तो फिर मैंने आपको भेजा, फिर मुझे याद हाँ आया, जी। फिर है ना सेपरेट अच्छा भेजे। हाँ जी हाँ जी। चलिए ठीक बच्चे है बी फास्ट। ओके। हाँ जी हाँ जी। यस, वेरी गुड चिल्ड्रन, बी फास्ट। Don't worry about the spelling mistakes, hardly matters. Hurry up, Tavleen, Lavdeep, Priyanka, Shivanshi, be fast बच्चे, because I want to discuss the answers also. Hurry up. Very good. Ishita Sharma, very nice. Molly Gupta also. Tanveer, Dilpreet, very good. मीनाक्षी मैम नवजोत शी सिंह कि उसका चला नहीं, एरर आ रहा है। बाकी तो सबको मिल कैन यू गया। सेंड अगेन? ओके। बेटा यू ट्राई नाउ। Ma'am, I have sent both the forms again in the class group. Navjot, check from there. Problem should not be there, as rest all the students they are doing. That means everything is visible to all of them. Yes, Vitin, time is 9:37. Please take one more minute, then I discuss the answers also. Don't worry, if you don't know any answer, do it later. जो आता है पहले वो लिखो, जो बिल्कुल ही नहीं आता कुछ write anything, because otherwise it will not get submitted. All are required answers.